नमस्कार दोस्तों, आप सभी की हाईली रिक्वेस्ट पर आज हम समझेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मतलब कि ट्रेडिंग का मनोविज्ञान। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इस कॉन्सेप्ट को हम टोटल 5 एपिसोड में समझेंगे। मतलब कि यह 5 एपिसोड की एक पूरी सीरीज होगी। अगर मैं इसे एक ही वीडियो में बताने जाऊं तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए मैंने सोचा कि 5 अलग अलग एपिसोड बनाकर इसे आपके साथ शेयर करूं, जिससे कि आपको यह ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ सके। और आपको मैं यहाँ पर एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि इन 5 एपिसोड को देखने के बाद आपको जो नॉलेज मिलेगा ट्रेडिंग के प्रति, आपका जो माइंडसेट विकसित होगा, उससे आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना और समझना शुरू कर दोगे। तो हम पहले एपिसोड की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अक्सर मैं कई ट्रेडर्स को देखता हूं जिन्होंने कई प्रकार की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी सीखी हैं, कई प्रकार के अलग अलग इंडिकेटर के विषय में भी सीखा है, टेक्निकल एनालिसिस के कई कोर्स भी कर लिए हैं, लेकिन फिर भी वे लोग बाजार से अच्छे रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे हैं। यहाँ पर मेरे कहने का मतलब यह है कि उन्होंने टेक्निकल एनालिसिस के विषय में सीख तो बहुत कुछ लिया है, लेकिन वो लोग बाजार से प्रॉफिट नहीं बना पा रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इसका सिर्फ एक ही कारण है, और वह कारण यह है कि आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में नहीं जानते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में जानते हो तो हो सकता है कि आप इसे सही से समझ नहीं पाए हैं। तो चलिए मैं आपको इसे समझाने का प्रयास करता हूँ, और इसकी शुरुआत हम इस सवाल से करते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मतलब कि ट्रेडिंग का मनोविज्ञान क्या है। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब होता है जब कोई ट्रेडर बाजार में ट्रेडिंग करता है तब उसका क्या माइंडसेट है, तब वह किन किन इमोशंस का सामना करता है, उसके सोचने के तरीकों में कैसे बदलाव होता है, क्या वह ट्रेडर इमोशनली और मेंटली स्ट्रांग रहता है या फिर वह डर या लालच में आकर ट्रेड से बाहर हो जाता है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी में हम कुल मिलाकर ट्रेडर के बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, उसके इमोशंस को समझने की कोशिश करते हैं, उसका माइंडसेट कैसे बदलता है इसे समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि जिस टेक्निक से हम किसी ट्रेडर की मानसिक स्थिति को समझने का प्रयास करते हैं उसे हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं, उसे हम ट्रेडिंग का मनोविज्ञान कहते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे दिमाग में डोपामाइन नाम का एक केमिकल होता है, और जब इस केमिकल की मात्रा हमारे दिमाग में बढ़ जाती है तब हमें रोमांच का अनुभव होता है। हमें एक ऐसा थ्रिल मिलता है जिससे कि हमें अलग ही लेवल की हैप्पीनेस का अनुभव होता है। जैसे कि अगर आपने कभी किसी लड़की या लड़के को प्रपोज किया हो, तब अगर सामने वाले बंदे या बंदी का जवाब हाँ में हो, तब आपको जिस खुशी का एहसास होता है वह इसी केमिकल डोपामाइन के कारण होता है। या आपने कभी बंजी जंपिंग करी हो, तब यह केमिकल भारी मात्रा में आपके दिमाग में रिलीज होता है और आपको एक अलग ही लेवल का रोमांच प्राप्त होता है। या फिर आप जब कोई क्रिकेट मैच देख रहे हो, तब आखिरी गेंद में 6 रनों की जरूरत हो और लास्ट गेंद पर छक्का लग जाए, तब आपको जिस रोमांच का अनुभव होता है वह इसी केमिकल की भारी मात्रा रिलीज होने से होता है। आप यह सोच रहे होंगे कि मैं आपको डोपामाइन के विषय में क्यों बता रहा हूँ, तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि जब भी कोई जुआरी जुआ खेलता है या फिर कोई ट्रेडर बाजार में ट्रेड लेता है, तब उसके दिमाग में भी भारी मात्रा में यह केमिकल रिलीज होता है। और जब कोई जुआरी कोई दाव जीतता है या किसी ट्रेडर का कोई ट्रेड पास हो जाता है, तब उसके दिमाग में इस केमिकल की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि उन्हें अलग ही लेवल का रोमांच मिलता है। और इसी रोमांच को बार बार अनुभव करने के लिए एक जुआरी को जुए की लत लग जाती है और एक ट्रेडर को ट्रेडिंग करने की। तो अगर आपको ट्रेडिंग करने की लत से बचना है, अगर आप ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह करना चाहते हैं, अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखना और समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। दोस्तों, एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें एक ड्रग एडिक्ट के
दिमाग का एमआरआई स्कैन किया गया और साथ ही उस ट्रेडर के दिमाग का एमआरआई स्कैन किया गया जिसने अभी अभी एक ट्रेड जीता था, मतलब कि उस ट्रेडर का ट्रेड पास हुआ था। जब डॉक्टर को दोनों का एमआरआई स्कैन दिखाया गया तो डॉक्टर के लिए दोनों के बीच में फर्क बताना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया था। तब इस एक्सपेरिमेंट से यह बाहर निकल कर आया कि अगर किसी ट्रेडर को बाजार में सक्सेसफुली ट्रेड करना है या एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है तो उस ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट और उसकी थिंकिंग एबिलिटी हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर किसी ट्रेडर की साइकोलॉजी, उसका माइंडसेट और उसकी थिंकिंग एबिलिटी पॉजिटिव ना होकर अगर किसी जुआरी या ड्रग एडिक्ट के जैसी होगी तो ट्रेडर कभी भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाएगा। दोस्तों, साइकोलॉजी कहती है कि किसी भी आदत को बनाने के लिए 21 दिन का समय लगता है और वहीं किसी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए 90 दिनों का समय लगता है। यहाँ पर मेरा इस बात को बताने का कारण यह है कि अगर आपको एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर की तरह सोचना और समझना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा जो कि सक्सेसफुल ट्रेडर हमेशा अपनी ट्रेडिंग में अप्लाई करते हैं और इन रूल्स को लगातार 21 दिनों तक फॉलो करना पड़ेगा जिससे कि यह आपकी आदत बन जाए। यह रूल्स क्या हैं, इन्हें हम आगे चलकर डिटेल में समझ लेंगे। और अगर आपकी कुछ ऐसी आदतें हैं जो कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर में नहीं होना चाहिए तो आपको उन आदतों को छोड़ना होगा। जैसे कि अगर आप ट्रेडिंग को गैम्बलिंग की तरह ट्रीट करते हैं तो आपको इस प्रकार की ट्रेडिंग को बंद करना पड़ेगा। ट्रेडर की बुरी आदतों को छोड़ने के कुछ रूल्स भी हम आगे चलकर जानेंगे। इन बुरी आदतों को छोड़ने के लिए आपको 90 दिनों तक इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको मैं जो इस एपिसोड में बता रहा हूँ वो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस सीरीज में आगे बढ़ेंगे आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में अच्छा खासा नॉलेज हो जाएगा। आपको ऐसी ऐसी बातों का पता चलेगा जो आप ट्रेडिंग करते समय फॉलो नहीं कर रहे थे और उसी कारण आपको कितनी ही बार बाजार में लॉस का सामना करना पड़ा होगा। हम धीरे धीरे करके यह समझते चले जाएंगे कि ट्रेडिंग करते समय बाजार के प्रति आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आज के समय में जब भी इंट्राडे ट्रेडिंग करने की बात होती है तब टेक्निकल एनालिसिस से ज्यादा महत्व ट्रेडिंग साइकोलॉजी का होता है। दोस्तों, आपके लिए यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि ट्रेडिंग करने के लिए 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का और केवल 10% टेक्निकल एनालिसिस का महत्व होता है। आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात सुनकर झटका तो लगा ही होगा कि सिर्फ 10% टेक्निकल एनालिसिस का महत्व है। तो चलिए इसे मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ। ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ट्रेडिंग साइकोलॉजी की होती है, लेकिन अधिकांश ट्रेडर इस इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं। इसलिए बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो काफी ट्रेनिंग लेकर शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने आते हैं, लेकिन फिर भी वे लोग ट्रेडिंग में प्रॉफिट नहीं बना पाते हैं। वे लोग बाजार में असफल हो जाते हैं, जबकि उन लोगों ने काफी पैसा खर्च करके ट्रेडिंग और ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के विषय में सीखा होता है। ऐसे में ट्रेडर को ये समझ नहीं आता है कि जब वह सब कुछ सही सही कर रहे हैं, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज को सही तरीके से फॉलो कर रहे हैं, फिर भी उनको ट्रेडिंग में लॉस क्यों हो रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह तो यह है कि जहां से भी आप ट्रेडिंग के विषय में सीखते हैं वे लोग आपको टेक्निकल एनालिसिस के विषय में, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज के विषय में, अलग अलग इंडिकेटर्स के विषय में तो बहुत कुछ बता देते हैं, और इतना सब सीखने के बाद जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करने जाते हो तो ज्यादातर मामले में आप लोग असफल ही होते हो। इसका कारण यह है कि जो आपने टेक्निकल एनालिसिस के विषय में सीखा है उसको लाइव मार्केट में अप्लाई करने के लिए आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए यह आप नहीं जानते हो। ज्यादातर ट्रेडर तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में जानते ही नहीं हैं, और जो ट्रेडर इसके विषय में थोड़ा बहुत जानते हैं वे लोग भी इसे समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि आप में से अधिकतर लोगों को ट्रेडिंग साइकोलॉजी के इम्पोर्टेंस के विषय में पता ही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने के लिए 90% ट्रेडिंग साइकोलॉजी का महत्व है और केवल 10% टेक्निकल एनालिसिस का।
इस बात का पता आपको ट्रेडिंग की शुरुआत करने से पहले चल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। अगर आप चाहें तो इन सवालों का जवाब कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। इन सवालों से आपको अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी और ट्रेडिंग के प्रति अपने माइंडसेट का पता चलेगा। पहला सवाल, जब भी आपको लॉस हुआ तो उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति कैसी थी? दूसरा सवाल, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि आप चाहे जो कर ले आखिर में आपको लॉस ही होगा? तीसरा सवाल, स्टॉप लॉस लगाने से या किसी और की राय लेने से आपको हमेशा लॉस ही होता है? चौथा सवाल, आपको प्रॉफिट हजम नहीं होता या जब भी आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो आप जल्दी ही ट्रेड को क्लोज कर देते हैं और यह सोचते हैं कि छोटा प्रॉफिट अच्छा प्रॉफिट? पांचवा सवाल, आप बाजार के ट्रेंड को मुश्किल से समझ पाते हैं? छठा सवाल, आपको अपने डिसीजन लेने के लिए दूसरों की सलाह की जरूरत पड़ती है? सातवां सवाल, आप ट्रेडिंग करने के बाद ठगा हुआ अपने आप पर गुस्सा, उदास या आनंदित महसूस करते हो? आठवां सवाल, क्या आपको लगता है कि बाजार की आपसे कोई निजी दुश्मनी है? जब भी आप बाजार में कोई शेयर खरीदते हैं तब बाजार नीचे जाने लगता है या आप जब भी कोई शेयर बेचते हो तो बाजार ऊपर जाने लगता है? नौवां सवाल, क्या आपको ऐसा लगता है कि बाजार एक खुले सांड की तरह है जो कभी भी किसी भी दिशा में जा सकता है, जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है? 10वां सवाल, क्या आपने कभी गुस्से में, खुशी में या जोश में आकर ट्रेड लिया है? 11वां सवाल, क्या कभी आपका पूरा अकाउंट लॉस में गया है? अगर हाँ तो उसके बाद आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? दोस्तों, ये कुछ ऐसे सवाल थे जिनका जवाब अगर आपके पास है तो आपको यकीनन यह एहसास हुआ होगा कि आपकी ट्रेडिंग के प्रति मानसिकता क्या है। अगर आपकी मानसिकता इन सवालों से मेल खाती है तो एक बात जान लीजिए कि आपको अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को विकसित करने की जरूरत है। आप अपने ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे विकसित कर सकते हैं, इसे हम आगे चलकर इसी सीरीज में समझेंगे। दोस्तों, अगर आप कभी किसी ब्रोकर के ऑफिस गए हो या फिर आपने कभी किसी ट्रेडर को ट्रेडिंग करते हुए देखा हो तो आप यह जानोगे कि जो लोग ट्रेड में हैं वे चिंतित हैं, आनंदित हैं या फिर डरे सहमे होते हैं। आप यहाँ पर यह कह सकते हो कि यह तो स्वाभाविक है, जिनका पैसा लगा हो वे लोग भावुक तो होंगे ही। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको एक ऐसा एटीट्यूड विकसित करने में मदद करती है जिससे कि आप फियरलेस होकर बाजार में काम कर सकोगे। अगर आप बाजार में फियरलेस एटीट्यूड के साथ काम करना चाहते हो तो आपका इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि इस बाजार में लॉस होना तो बाजार का ही एक हिस्सा है जो कि होना ही है। अगर आप यह सोच रहे हो कि आपको कोई ऐसी टेक्निक मिल जाए या कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे कि आपको कभी नुकसान ही नहीं होगा, आपको हमेशा प्रॉफिट ही मिलता रहे और आपका हर एक ट्रेड पास होता जाए, तो देखिए ऐसा तो हो नहीं सकता है। बाजार में अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो वहां पर आपको प्रॉफिट भी होगा और लॉस भी होगा। प्रॉफिट और लॉस तो सिक्के के दो पहलू हैं। दोस्तों, अगर आप एक सिक्के को हवा में उछालोगे तो उसमें हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। उसी प्रकार ट्रेडिंग साइकोलॉजी यह कहती है कि अगर आप बाजार में कोई ट्रेड लेते हैं तो उसमें प्रॉफिट या लॉस होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 होती है। लेकिन अगर मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बताऊं जिसके बाद आप सिक्का उछालोगे तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी 80-20 हो जाए, तो आपका माइंडसेट कैसा होगा? इस प्रयोग को आप घर पर ट्राई करके देख सकते हो। दोस्तों, जब भी आप सिक्का उछालते हो या कहें कि टॉस करते हो, तब सिक्के के उस पहलू के आने की संभावना सबसे ज्यादा होती है जो कि ऊपर की तरफ होता है। अगर हेड ऊपर की तरफ है तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी 80% की होती है और अगर टेल ऊपर की तरफ है तो टेल के आने की प्रोबेबिलिटी 80% की होती है। तो इस उदाहरण से आप यह समझिए कि जिस टेक्निक का उपयोग करके हम हेड या टेल लाने की प्रोबेबिलिटी को 80% कर रहे हैं, इस टेक्निक को हम शेयर बाजार में टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज ही हमें ट्रेड के पास होने के 50-50 चांस को 80-20 कर देता है। और जिस माइंडसेट के साथ आप सिक्का उछाल रहे हो उस माइंडसेट को हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहते हैं। अगर आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो सिक्का उछालने के बाद हेड या टेल आने की आपकी एक्यूरेसी 80% से ज्यादा हो जाती है। इसी प्रकार ट्रेडिंग में भी अगर आपका माइंडसेट
ट्रेडिंग साइकोलॉजी के हिसाब से विकसित हैं तो आपके ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, अब हम समझते हैं कि हमें ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में सीखना क्यों जरूरी है। दोस्तों, जिस प्रकार टेक्निकल एनालिसिस सीखकर कोई ट्रेडर चार्ट को रीड करना सीखता है, उसी तरह ट्रेडिंग साइकोलॉजी को सीखकर ट्रेडर बाजार में अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाता है। जब कोई ट्रेडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी के विषय में सीख जाता है, तब वह एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनता है और ट्रेडिंग में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। दोस्तों, शेयर बाजार में आने वाले 90% लोग यहाँ पर अपना सारा पैसा डुबो देते हैं। केवल और केवल 10% लोग ही इस बाजार में मुनाफा कमा पाते हैं। केवल 10% ट्रेडर ही इस बाजार में एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाते हैं। ये 10% ट्रेडर वे होते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को प्रॉपर तरीके से सीखते हैं और उसे फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर बात सीधी सी है, अगर आपको भी एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको भी टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेडिंग साइकोलॉजी को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों, मैं कई ट्रेडर्स को देखता हूँ जो इस बाजार में यह सोचकर ट्रेड करते हैं कि मुझे लग रहा है कि बाजार इधर जाने वाला है या बाजार उधर जाने वाला है। दोस्तों, आप एक बात को समझ लीजिए कि अगर आप इस बाजार में लगने पर काम करोगे तो ये बाजार आपकी लगा देगा और इतने अच्छे तरीके से लगाएगा कि आप यह सोचने लगोगे कि शेयर बाजार तो सट्टा बाजार है। यह तो ऐसी जगह है कि यहाँ पर हमारा पैसा डूबना ही डूबना है, चाहे हम कुछ भी कर ले। इस बाजार में आपको क्या लग रहा है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 2 कौड़ी की भी नहीं है। इस बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपको क्या लग रहा है, आपने किस स्टॉक में ट्रेड लिया है, आपके पास कितना कैपिटल है, आपको प्रॉफिट हो रहा है या आपको लॉस हो रहा है। आपको यहाँ पर यह बात समझना होगी कि आपको लगने पर नहीं, आपको दिखने पर काम करना है। दिखने पर मतलब कि चार्ट में कौन सा पैटर्न दिख रहा है, चार्ट में कहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, चार्ट में अभी कौन सा ट्रेंड चल रहा है। आपको यहाँ पर हमेशा चार्ट की सुनकर ट्रेड करना है, ना कि इमोशंस की सुनकर ट्रेड करना है। क्योंकि जब भी आप इस बाजार में चार्ट को फॉलो करके चलते हो तो इसका मतलब यह है कि आप बाजार के साथ साथ चल रहे हो। दोस्तों, बाजार में कुछ ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा बुल वाला होता है और कुछ ट्रेडर का माइंडसेट हमेशा बेयर वाला होता है। जो बुल माइंडसेट वाले ट्रेडर होते हैं उन्हें बाजार में हमेशा तेजी दिखाई देती है। ये लोग हमेशा उन संकेतों को ढूंढते हैं जो कि बाजार में बाइंग करने का संकेत दे, और जो बियर माइंडसेट वाले ट्रेडर होते हैं उन्हें बाजार में हमेशा मंदी दिखाई देती है। ये लोग हमेशा उन संकेतों को ढूंढते हैं जो कि बाजार में शॉर्ट सेलिंग करने का इंडिकेशन दे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर बता सकते हैं कि आप किस माइंडसेट वाले ट्रेडर हैं। लेकिन जो सक्सेसफुल ट्रेडर होते हैं उनका माइंडसेट इस जगह पर अलग ही होता है। वे ना तो बुल माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेडिंग करते हैं और ना ही बियर माइंडसेट के साथ। वे लोग बाजार के ट्रेंड को फॉलो करते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर्स का माइंडसेट इस कोट के साथ जुड़ा होता है, ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड बिकॉज ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। और जब भी बाजार का ट्रेंड बुलिश होता है तो ये लोग बुल माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, और जब भी बाजार का ट्रेंड बेरिश होता है तब ये लोग बियर माइंडसेट के साथ बाजार में ट्रेडिंग करते हैं। इस विषय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, द वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टिंग इज जंगल। दुनिया भर में जो निवेश का बाजार है वो एक जंगल है और इसमें 2 तरह के जानवर घूमते हैं, बुल और बेयर। लेकिन यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रेडर वही बन पाता है जो शेर बनकर रहे, मतलब कि जो बुल्स और बियर्स दोनों का शिकार करे। तो यहाँ पर बात सीधी सी है कि आपको किसी भी एक माइंडसेट का ट्रेडर बनकर नहीं रहना है। अगर आपको इस बाजार में सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर इस बाजार में आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको बाजार के ट्रेंड को फॉलो करना है। अगर बाजार का ट्रेंड बुलिश है तो आप बुल बन जाइए, और अगर बाजार का ट्रेंड बेरिश है तो आप बियर बन जाइए। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी कोई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी नहीं है जो कि आपको यह बताए कि स्टॉक को कहाँ से बाय करना है और स्टॉक को कहाँ पर जाकर सेल करना है। दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी एक ऐसी मेथड है जिसको फॉलो करके आपको यह पता चलेगा कि ट्रेडिंग के प्रति आपका माइंडसेट कैसा है,
ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यह समझने में मदद करेगी कि बाजार में ट्रेड लेने के बाद आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए, आपकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होनी चाहिए। ट्रेडिंग साइकोलॉजी आपको यह समझाएगी कि बाजार में जो अनसक्सेसफुल ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है, बाजार में जो सक्सेसफुल और प्रोफेशनल ट्रेडर होता है उसका माइंडसेट, उसकी थिंकिंग प्रोसेस कैसी होती है। आपने आज तक टेक्निकल एनालिसिस के विषय में तो बहुत कुछ सीख लिया है, लेकिन आप उसे सही तरीके से अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हो, बाजार में आप क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो, यह सब कुछ आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी से पता चलेगा। तो दोस्तों, आज ट्रेडिंग साइकोलॉजी के एपिसोड 1 में हमने यह जाना कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी क्या होती है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी का बाजार में कितना महत्व है। ट्रेडिंग साइकोलॉजी का यह एपिसोड बिगिनर्स के हिसाब से था। उम्मीद है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। अगर इस एपिसोड से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।